Good morning, students. In our today's virtual class, we will continue the chapter 4 of geography, that is climate. And in this class, we will discuss the topic factors affecting India's climate. ये कौन से factors हैं जो इंडिया की climate को affect करते हैं? And in this, we were already discussed the two factors, that is latitude and altitude. हमने ये दोनों फैक्टर्स जो है लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड, ये दोनों फैक्टर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड फैक्टर, प्रेशर एंड विंड सिस्टम. कि कैसे प्रेशर और जो विंड सिस्टम है ये इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. तो देखो बुक में आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर हम इंडिया की वेदर कंडीशंस की बात करें तो डेट इज गवर्न बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. अगर हम प्रेशर और विंड सिस्टम की बात करें तो प्रेशर और विंड सिस्टम से मीन जो विंड्स ब्लो करती हैं उनसे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस सेटअप होती हैं तो वो है फर्स्ट प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, सेकेंड अपर एयर सर्कुलेशन एंड थर्ड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस. तो ये थ्री टाइप के जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो क्रिएट होती हैं जिससे इंडिया की क्लाइमेट अफेक्ट होता है. तो इसलिए हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे प्रेशर एंड सरफेस विंड्स कि कौन सी विंड्स हैं जो इंडिया के अंदर प्रिवेल करती है. देखो फर्स्ट यहाँ डिस्कस किया गया है इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स. कि अगर हम ट्रेड विंड्स की बात करें तो इंडिया में जो नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं वो इंडिया के अंदर प्रिवेल करती हैं, मूव करती हैं. मीन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो एरिया है डेट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया हमने पहले भी डिस्कस किया था ना कि जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का डेट इज नियर बाय द इक्वेटर, है ना, कि वो इक्वेटर के नियर बाय है. तो इक्वेटर के नियर बाय है तो वहां पर क्या होता है, उस एरिया पर टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर लो. ठीक है, तो वहां पर जो बेल्ट फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. ठीक है, और इसके बाद जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो बेल्ट फॉर्म होती है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो टेम्परेचर होता है वो इक्वेटर के कंपैरेटिवली लो होता है. तो यहाँ पर हम जनरल अर्थ की बात कर रहे हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जो बेल्ट फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. ठीक है, और ये हमने पहले डिस्कस किया था कि जो विंड्स है वो ब्लो करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स है ये नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स ओरिजिनेट करती हैं फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियर बाय ये जो हाई प्रेशर बेल्ट है यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्ली जो विंड्स हैं वो ओरिजिनेट करती हैं. ठीक है, एंड ओरिजिन होने के बाद दीज विंड्स ब्लो साउथ के टुवर्ड मूव करती है, मीन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. इक्वेटर जो इक्वेटोरियल एरियाज है, इक्वेटर के नियर बाय एरियाज है तो वहां पर, और इंडिया में साउदर्न पार्ट जो इंडिया का उस पार्ट में ये ब्लो करती है एंड गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कोरोलिस फोर्स. और ओरिजिन होने के बाद जब साउथ के टुवर्ड मूव करती हैं तो कोरोलिस फोर्स की वजह से इनका विंड्स का जो डायरेक्शन है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है टुवर्ड्स द राइट. अब कोरोलिस फोर्स क्या होती है, देखो नीचे बॉक्स में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि कोरोलिस फोर्स क्या है, एन एपेरेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन. कि जो अर्थ रोटेट करती है ना, अर्थ की जो रोटेशन है उस रोटेशन से एक फोर्स जो है वो ओरिजिन करती है. तो उस फोर्स, उस रोटेशन की वजह से जो फोर्स बनती है उसको हम बोलते हैं कोरोलिस फोर्स. ठीक है, और इस फोर्स से क्या होता है कि जो विंड्स मूव करती हैं वो विंड्स की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाती है.
कैसे डिफ्लेक्ट होती है? टूवर्ड्स राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टूवर्ड्स लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर बेल्ट एरिया है यहाँ से जब विंड्स ओरिजिनेट करती हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं टुवर्ड्स बैक, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो वहां से विंड्स ओरिजिनेट करती हैं, इक्वेटर के टुवर्ड मूव करती हैं, तो इनका डायरेक्शन जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है टुवर्ड लेफ्ट। ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन जो है उसमें चेंजेस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स, और ये कोरियोलिस फोर्स का रीजन क्या है? अर्थ रोटेशन। अर्थ की रोटेशन से ये फोर्स जो है वो जो फोर्स है वो ओरिजिनेट करती है। ठीक है, एंड दिस इज आल्सो नोन एज द फेरल्स लो। ये जो डायरेक्शन डिफ्लेक्ट करती है विंड्स की, इसको हम बोलते हैं फेरल्स लो। ठीक है, अब इंडिया में भी जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स हैं वो विंड्स सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर बेल्ट एरिया है वहां से ओरिजिन करती हैं, साउथ के टुवर्ड्स मूव करती हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि इनका ओरिजिन लैंड एरिया से हो रहा है तो इस वजह से इन विंड्स के अंदर मॉइस्चर नहीं होता, तो इस वजह से इन विंड से रेनफॉल नहीं होती या बहुत लिटिल रेनफॉल होती है। ठीक है, तो इन विंड से रेनफॉल नहीं होती है। उसके बाद हमें एक्सप्लेन किया गया है कि हम इंडिया के अगर प्रेशर और विंड कंडीशंस की बात करें तो बहुत यूनिक कंडीशन है इंडिया के अंदर। कि इंडिया में अगर हम बात करें समर मंथ की, समर सीजन की, कि समर सीजन में क्या होता है इंडिया में कि नॉर्दर्न पार्ट जो है इंडिया का वहां पर बहुत हाई टेम्परेचर होता है और प्रेशर लो कंपैरेटिवली साउथ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर लो होता है, और साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया के कंपैरेटिवली जो प्रेशर है वो हाई होता है, टेम्परेचर लो होता है। विंटर सीजन में रिवर्स कंडीशन हो जाती है। विंटर सीजन में क्या होता है कि साउथ इंडिया के कंपैरेटिवली नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, टेम्परेचर लो होता है और प्रेशर हाई हो जाता है। और विंटर में साउथ इंडिया के अंदर नॉर्थ के कंपैरेटिवली, जैसे वहां पर मॉडरेट क्लाइमेट है, लेकिन जब नॉर्थ के साथ हम कंपेयर करते हैं तो नॉर्थ इंडिया के कंपैरेटिवली साउथर्न इंडिया का टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर लो हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सीजन्स के साथ टेम्परेचर में चेंज आता है, तो इस टेम्परेचर के चेंज आने से इंडिया में जो सीजनल रिवर्सल है विंड्स का वो अक्कर होता है। ठीक है, अब इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया में जो रेनफॉल होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। इंडिया के साउथ वेस्ट पार्ट से विंड्स जो है वो एंटर करती हैं और इनको हम बोलते हैं मॉनसून विंड्स। ठीक है, और साउथ पार्ट में एंटर करती हैं, ठीक है, समर सीजन में, समर सीजन में एंटर करती हैं। तो साउथ में टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है, नॉर्थ कंपैरेटिवली समर सीजन में प्रेशर हाई होता है और विंड्स मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसलिए ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स होती हैं, ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स इंडिया में साउथ में एंटर करती हैं और मूव करती हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ। समर सीजन में ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स हैं, ये विंड्स ब्लो करती हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, और जब विंटर सीजन आता है, विंटर सीजन में क्या होता है? प्रेशर कंडीशन चेंज हो जाती है। साउथ इंडिया का प्रेशर जो है वो नॉर्थ इंडिया के कंपैरेटिवली क्या हो जाता है? लो हो जाता है और नॉर्थ इंडिया में प्रेशर कंडीशन हाई हो जाती है। तो इसलिए विंड्स जो है विंटर सीजन में क्या करती हैं? रिवर्स हो जाती है। इसलिए हम इसको सीजन रिवर्सल विंड्स बोलते हैं। सीजन चेंज होने के साथ इंडिया में ये जो मॉनसून विंड्स हैं, ये विंड्स मूव करती हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं।
समर सीजन में एंटर करती हैं तो साउथ साइड से एंटर करती हैं, ओशन को क्रॉस करके एंटर करती हैं, जिस वजह से इनमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है और इनसे क्या होती है इंडिया में रेनफॉल। लेकिन जब ये रिवर्स करते हैं विंटर सीजन में तो तब इनका जो डायरेक्शन होता है फ्रॉम लैंड से होता है, नॉर्दर्न पार्ट से वो साउथ के टुवर्ड जाती है। तो जब वो रिवर्स करती हैं तो रिवर्स के टाइम में इससे रेनफॉल नहीं होता, क्योंकि उसका इनकी लैंड एरिया से रिवर्स करती है तो उनमें मॉइस्चर नहीं होता। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इंडिया की जो प्रेशर और विंड कंडीशन है बहुत यूनिक कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट अभी यहाँ पे टर्म ली हुई है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होता है, अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन की जो अपर एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत हाई वेलोसिटी से विंड्स ब्लो करती हैं तो दैट इज नोन एज द जेट स्ट्रीम। ठीक है, जेट स्ट्रीम क्या होती है, हाई वेलोसिटी विंड्स ब्लो इन द अपर एटमॉस्फेयर। देखो यहाँ पे बोर्ड्स में भी आपको नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, जेट स्ट्रीम के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है आपको कि दीज आर द नैरो बेल्ट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड above 12,000 मीटर वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फियर। कि अपर एटमॉस्फेयर के अंदर, ट्रोपोस्फियर के अंदर बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पर, बहुत ज्यादा हाइट पर, नियर अबाउट यहाँ पे आपको दिया हुआ है above 12,000 मीटर, तो इतनी ज्यादा हाइट पर जो विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स ब्लो करती हैं और ये बहुत हाई वेलोसिटी, बहुत हाई स्पीड के साथ ब्लो करती हैं, तो इनके लिए टर्म यूज की जाती है जेट स्ट्रीम। इनको हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं। और देखो यहाँ पे स्पीड भी दी हुई है कि इनकी स्पीड वेरी करती है समर और विंटर मंथ के अंदर। तो इनकी स्पीड जो है दैट इज वेरीज फ्रॉम अबाउट 110 किलोमीटर पर आवर इन समर टू अबाउट 184 किलोमीटर पर आवर इन विंटर। विंटर में इनकी जो अपर एयर सर्कुलेशन होता है, जो हाई वेलोसिटी के साथ विंड्स ब्लो करती हैं, तो उनकी स्पीड होती है 184 किलोमीटर पर आवर और समर में इनकी स्पीड होती है 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये जो अपर एयर सर्कुलेशन है, जो अपर एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत हाई वेलोसिटी के साथ विंड्स ब्लो करती हैं, उनको हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब ये क्या होते हैं, देखो अंडरलाइन कीजिए कि ओवर द 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड these jet streams are known as subtropical westerly jet stream। ये जो 27 टू 30 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है, 27 टू 30 डिग्री लैटिट्यूड पर हाई एटमॉस्फेयर के अंदर जो हाई वेलोसिटी विंड्स ब्लो करती हैं, उनको कहा जाता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। और इंडिया में ये जेट स्ट्रीम्स ब्लो करते हैं ओवर द साउथ ऑफ हिमालय। इस हिमालय माउंटेन के साउथ में ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो ब्लो करते हैं, क्योंकि ये जो पोर्शन है हिमालय का ये 27 टू 30 डिग्री नॉर्थ के नियर है। ठीक है, और थ्रू आउट द ईयर ये हिमालय के साउथ में ब्लो करते हैं एक्सेप्ट इन समर। ठीक है, समर में ये नॉर्थ के टुवर्ड ब्लो करते हैं और इनको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ठीक है, अब उसके बाद हमें एक और फिनोमिना बताया हुआ है इंडिया के एटमॉस्फेरिक कंडीशन का, दैट इज वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। अब वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या होते हैं, ये वेदर फिनोमिना है विंटर मंथ्स का। कि विंटर मंथ में जो मेडिटेरेनियन रीजन है, मेडिटेरेनियन एरिया है, उसके नियर बाय एक सी है मेडिटेरेनियन सी, तो वहां से विंटर मंथ में साइक्लोन ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है, साइक्लोन का ओरिजिन होता है और वो
विंटर मंथ में रेनफॉल और स्नोफॉल, कि जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, हिली एरियाज है, वहां पर क्या होती है, स्नोफॉल होती है, और बाकी जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट नॉर्दर्न पार्ट है, प्लेन एरियाज है, वहां पे रेनफॉल होती है। लेकिन जनरली हमने पहले बात की थी ना प्रेशर एंड विंड सिस्टम के अंदर, जो हमने विंड्स को डिस्कस किया था कि इंडिया में जनरली थ्रू आउट द ईयर अगर हम बात करें तो मोस्ट पार्ट ऑफ द एरिया, जो इंडिया का एरिया है, उसमें रेनफॉल होती है समर सीजन में, समर मंथ में। विंटर्स में रेनफॉल नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज हैं, ये जो मेडिटेरेनियन सी से साइक्लोन ओरिजिन करते हैं, तो इन साइक्लोन की वजह से कभी कभी इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में विंटर मंथ में भी क्या हो जाती है, स्नोफॉल होता है, रेनफॉल होता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, इसलिए टर्म यूज की जाती है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। कि ये जो मेडिटेरेनियन सी से साइक्लोन ओरिजिन हुए हैं, उन साइक्लोन की वजह से इंडिया के अंदर जो ये रेनफॉल है, जो स्नोफॉल है अपर पार्ट के अंदर इंडिया के, तो वो अक्कर होती है, ठीक है। अदरवाइज इंडिया के अंदर जो रेनफॉल रिसीव होती है मोस्टली पार्ट ऑफ द एरिया, मोस्टली इंडिया के जो पार्ट्स है वहां पे रेनफॉल होती है समर में, ठीक है। लेकिन वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से कभी कभी जो इंडिया का नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, यहाँ पर स्नोफॉल और रेनफॉल होती है। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडियाज क्लाइमेट, जिससे इंडिया का क्लाइमेट अफेक्ट होता है, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन मॉनसून। अब इंडियन मॉनसून के बारे में यहाँ पे क्या बताया हमें, देखो हमने पहले भी डिस्कस किया था ये बात कि हम इंडिया के क्लाइमेट को बोलते हैं मॉनसून टाइप क्लाइमेट, कि इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मॉनसून विंड से अफेक्ट होता है, ठीक है। मॉनसून विंड्स अराइव करती हैं, मॉनसून विंड जब डिपार्चर करती है इंडिया में से, तो उनसे हमारे इंडिया के क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब इन मॉनसून विंड्स की बात करें तो इन मॉनसून विंड्स को सबसे पहले जो नोटिस किया था दैट इज बाय द अरब सेलर्स, कि ये जो मॉनसून का फिनोमिना है, इस मॉनसून के फिनोमिना को सबसे पहले जो अरब सेलर्स थे उन्होंने इसको नोटिस किया, कि उन्होंने इनको देखा कि कुछ विंड्स हैं, जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, मीन समर सीजन होता है, तो ये विंड्स इंडिया के अंदर एंटर करती हैं, और आफ्टर सम पीरियड और कुछ टाइम पीरियड के बाद ये विंड्स क्या करती हैं, इंडिया में से डिपार्चर हो जाती है, ठीक है, इंडिया में से विड्रॉ हो जाती है। तो सबसे पहले अरब पीपल जो थे, अरब सेलर्स थे, उन्होंने इसको नोटिस किया और इसको उन्होंने यूज किया फॉर सेलिंग देयर शिप, कि उन्होंने क्या कैसे यूज किया इसको, कि जब ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स इंडिया के अंदर अराइव करती थी, इंडिया में एंटर करती थी, तो उसके साथ ये अरब पीपल अपने शिप्स को इंडिया के अंदर ट्रेडिंग के लिए लेकर आते थे, क्योंकि जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो करती है उधर शिप को सेल करना इजी होता है ना। तो ये जब विंड्स आती थी इंडिया में, तो उन विंड्स के साथ अपने शिप को ये सेल करते थे और इंडिया के अंदर एंटर करते थे और ट्रेड करते थे, बिजनेसेस करते थे इंडिया के अंदर। और जब इन विंड्स का डिपार्चर टाइम होता था, जब ये विंड्स इंडिया में से विड्रॉ होती थी, तो ये पीपल भी क्या करते थे, वापिस अपनी कंट्री के अंदर चले जाते थे। तो इस वजह से ये जो सीजनल रिवर्सल विंड सिस्टम का टाइम नेम है मॉनसून, ये इन्हीं अरब पीपल ने इनको दिया। हमने पहले डिस्कस किया था ना कि जो मॉनसून वर्ड है वो अरेबिक वर्ड मौसम से फॉर्म हुआ है, जिसका मीनिंग होता है सीजन। तो उन्होंने इसको नेम दिया था मॉनसून, कि सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड, कि सीजन के चेंज होने के साथ विंड्स के अंदर क्या आती है, चेंजेस आती है, विंड की डायरेक्शन के अंदर चेंज हो जाता है। और दिस इज बेनिफिशियल फॉर द अरब सेलर, और इसका उन्होंने बेनिफिट लिया, ठीक है, अपने ट्रेड करने के लिए। इंडिया के साथ जो ट्रेड करते थे वो इन मॉनसून विंड्स के अकॉर्डिंगली करते थे। ओके, तो दिस इज द टॉपिक अबाउट इंडियन मॉनसून एंड द नेक्स्ट इज मैकेनिज्म्स ऑफ द मॉनसून। तो ये हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास
क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये जो चैप्टर है अच्छे से इसको रीड करोगे, वर्कशीट्स कंप्लीट करोगे, टाइमली सबमिट करोगे, ठीक है। और जो भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मेरे साथ जो हमारी ऑनलाइन सेशन है उसमें डिस्कस करें, ओके।